हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट लगभग इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर एग्जाम में लगभग आता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम 5 महत्वपूर्ण प्रतीकों के बारे में जानते हैं, फिर हम 5 और जानेंगे इसी लेक्चर में। अब जैसे कि पहला प्रतीक फ्रेंड्स जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। पहला प्रतीक क्या हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह फ्रेंड क्या है, यहाँ लिखा गया है अशोक स्तंभ। क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है फ्रेंड्स? अशोक स्तंभ है। चलिए इस अशोक स्तंभ के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो बनते हैं थोड़ा घुमा के बनते हैं। चलिए इसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न इस अशोक स्तंभ के इर्द गिर्द जो भी प्रश्न घूम रहा है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए अशोक स्तंभ जो फ्रेंड्स है ये सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जिले में है। क्लियर? इतना जानना है आपको कि सारनाथ से लिया गया है। आप समझते हैं इस अशोक स्तंभ के बारे में फ्रेंड्स। अशोक स्तंभ की मूल आकृति में, किसमें? जो अशोक स्तंभ की जो मूल आकृति है उसमें फ्रेंड्स 4 सिंह हैं। कितने शेर हैं? 4 सिंह हैं, लेकिन सिर्फ 3 सिंह ही दिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी मूल आकृति में पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे कि अशोक स्तंभ के मूल आकृति में कितने सिंह हैं, तो आप बताएंगे 4 सिंह हैं, लेकिन दिखता कितना है? 3। दिखता कितना है? 3। चलिए अब इस जो 4 सिंह है इसके नीचे फ्रेंड्स एक चक्र बना हुआ है। एक चक्र बना हुआ है और आपको पता है सिंह जो है साहस और निर्भीकता का क्या होता है? प्रतीक होता है। एक चक्र बना है, उस चक्र में फ्रेंड्स 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं। और आपको ये भी पता होगा यही चक्र जो है हमारे तिरंगे में भी है। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अब चलिए हम एक चीज और जान लेते हैं। इस देखिए सिंह है, ऊपर क्या है? ऐसे मान लीजिए सिंह 4 सिंह है आपके, लेकिन दिखते कितने हैं? 3 है। इसके नीचे क्या है? चक्र है। और इस चक्र के नीचे इस चक्र के नीचे एक वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्या है आपके राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में है। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इसमें कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। दिखते कितने हैं? 3 दिखते हैं। इस 4 शेरों के बीच में क्या है? एक बीच में क्या है? एक चक्र है। चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और इस चक्र के नीचे क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते। यहां तक समझ में आया आपको? चलिए अब हाँ एक चीज और जान लीजिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय चिन्ह को किसको? फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिन्ह को संविधान में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये पूछा जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स क्या किया गया था? संविधान में इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। चलिए अब हम दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। यहां देखिए आपका लिखा गया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमको बहुत अच्छे से पता है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा प्यारा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा प्यारा तिरंगा है। चलिए तिरंगे के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। आपको पता होगा तिरंगे में 3 पट्टियां हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से 1 2 3। आपको देखिए 3 पट्टियां हैं। ऊपर वाली पट्टी का कलर क्या है? केसरिया है। बीच वाली पट्टी में एक चक्र है, वही अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। और नीचे और देखिए ये चक्र है बीच में, और ये वाली पट्टी का रंग क्या है? व्हाइट है, सफेद है। ऊपर वाले का रंग क्या है? केसरिया है। और सबसे नीचे वाली पट्टी का रंग क्या है? हरा है। क्लियर हुआ? यानी आपको तिरंगे के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। चलिए अब मैं एक चीज और बताता हूं। पूछा जाता है कि तिरंगे का अनुपात कितना है? लंबाई देखिए तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है फ्रेंड्स। कितना है? 3:2 है। क्लियर? तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 मीटर लंबा आप क्या लेते हो? 3
3 मीटर अगर तिरंगे की लंबाई लेते हो तो 2 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी चौड़ाई रखनी पड़ेगी। यानी ये कहने का मतलब उसका अनुपात है। क्लियर है? चलिए देखिए, तिरंगे की परिकल्पना फ्रेंड्स वेंकैया पिंगाली ने की थी। किसने? वेंकैया पिंगाली ने की थी। किसने की थी तिरंगे की परिकल्पना? वेंकैया पिंगाली ने। मैं नाम गलत बोल गया, वेंकैया पिंगाली नहीं, पिंगाली वेंकैया। किसने की थी? पिंगाली वेंकैया ने तिरंगे की परिकल्पना की थी। और जान लीजिए, भारत की संविधान सभा द्वारा फ्रेंड्स तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक एक डेट आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए यही नहीं तो हमको पता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान तीसरा क्या है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमको बहुत अच्छे से पता है, विद्यालयों में हम सुबह गाते हैं इसको, जन गण मन। किसने इसकी रचना की थी? कहां से लिया गया? पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि एक रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि फ्रेंड्स था। गीतांजलि, सही बोल रहे हैं हम कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? गीतांजलि था। उसी गीतांजलि से क्या लिया गया है? जनगण मन लिया गया है। और एक चीज जान लीजिए, इस जनगण मन को संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? संविधान में इसको फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसको कहां से लिया गया है? इसको लिया गया, इसको पहले ये जान लेते हैं वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो इनके उपन्यास किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जो इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इसको भी फ्रेंड्स वंदे मतलब कि राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है? एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है इसका पूछा जाता है। चलिए हम पांचों की बात करते हैं और राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलीय जीव फ्रेंड्स गंगा डॉल्फिन है। गंगा नदी में डॉल्फिन नदी पाई जाती है, जो क्या करती है कि गंगा के पानी को शुद्ध करने में काफी सहायक होती है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? 2009 में, ये डेटिंग याद रखना, 2009 में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। चलिए इसमें हम कुछ छोटे-छोटे बात कर लेते हैं, जो इतना उसका इतिहास नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प तो आपको पता है, राष्ट्रीय पुष्प किसका है? कमल है। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फल की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय फल क्या है आपका? राष्ट्रीय फल आपका आम है। क्या है? मैंगो, जो खाते हो। राष्ट्रीय फल क्या है फ्रेंड्स? आम है। राष्ट्रीय पशु की बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु जो है क्या है? बाघ है। शेर नहीं, बाघ है। ठीक है, इतनी जानकारी हमने कर ली। चलिए कुछ जानकारी हम और करते हैं, तब तक आप इसके समय, तब तक इसका नाम है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। क्या है? शक संवत। याद रहना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है, जिसको 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रयोजन हेतु अपनाया गया।
जिसको 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रयोजन हेतु क्या किया गया, इसको अपनाया गया है। ठीक है, कुछ चीज और जान लेते हैं सख संवत के बारे में। सख संवत का पहला महीना जो होता है वह चैत्र होता है, और जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है। क्या होता है? फाल्गुन होता है। ठीक है, इतनी काफी जानकारी है आपको, इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। चलिए, मैंने बहुत कुछ मैं बताता हूँ। वैसे जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो आप बताओगे सख संवत। अगर बहुत पूछ लिया गया राष्ट्रीय पंचांग का, सख संवत का पहला मंथ क्या है चैत्र, लास्ट मंथ क्या है फाल्गुन। ठीक है, चलिए अब हम नेशनल करेंसी के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में जानते हैं। तो आप बताइए राष्ट्रीय मुद्रा भारत की क्या है? रुपया है फ्रेंड। क्या है? रुपया है। ठीक है, चलिए रुपया है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। रुपये की बात, रुपये की बड़ी कीमत है, बताइए आपको। इसका चिन्ह फ्रेंड्स, इसका चिन्ह कुछ यूं होता है, ऐसे आप रा लिखिए, रा लिखिए ऐसे काट दीजिए। ये रुपये का क्या है? चिन्ह है, सिंबल आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, एक चीज और जानिए, ये जो रुपए का चिन्ह है इसको फ्रेंड डिजाइन किसने किया था, ये बहुत पूछा जाता है कि रुपए चिन्ह का डिजाइन जो किया था डी उदय कुमार। आप उदय कुमार याद रख सकते हैं, या डी उदय कुमार ने क्या किया था, इसको किया। क्लियर? यहां तक आपको जानकारी हुई। कुछ हम छोटी छोटी चीज कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन अगर विरासत पशु की बात की जाएगी तो हाथी बताएंगे। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, लेकिन विरासत पशु की बात की जाएगी तो क्या बताएंगे आप? हाथी। क्या बताएंगे? हाथी। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है फ्रेंड। क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हॉकी का स्वर्णिम काल कब से कब तक था, तो आप बताएंगे 1928 से लेकर 1956 तक हॉकी का ये स्वर्णिम काल कहा जाता था, क्योंकि इस समय में बहुत सारे स्वर्ण पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता था? हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता था। और आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। खेल बता दिया हमने, राष्ट्रीय मुद्रा बता दी, राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में बता दिया, और आपको यह भी पता होगा कि राष्ट्रीय भाषा क्या है। चलिए लास्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय भाषा। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है और यह किस लिपि से ली गई है? 3 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जनगण मन को कितने समय में गाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन वंदे मातरम को कितना समय लगता है गाने में। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है और ये किस लिपि से ली गई। नहीं आएगा तो मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में दे दूंगा। ये मेरा आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में फुल कवरेज था। इससे बाहर से प्रश्न राष्ट्रीय प्रतीक से तो नहीं आ सकता। जो था, जो मुझे जानकारी थी, मैंने सब आपको दे दिया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।